ऐसे नालायक बेटे किसी को ना दे। बाप को मार रहा है, पिताजी को मार रहा है, जिसने पैदा किया उसको मार रहा है। क्या हो गया? क्या हो गया है आजकल के रिश्तों को? मतलब कोई बेटा अपने पिता को कैसे मार सकता है? कैसे हिम्मत कर सकता है? बेटियां अपने परिवार को धोखा दे रही हैं, लड़की अपने मंगेतर को खाई में फेंक रही है। आखिर क्या हो रहा है इस समाज में? न पति पत्नी खुश हैं, न बाप बेटा सुकून में है, लड़की अपने ससुराल वालों से संतुष्ट है। हर दिन बस इसी तरह की खबरें आ रही हैं। आज क्या हुआ जानते हैं? आज एक बेटे ने अपने 67 साल के बुजुर्ग पिता को इतना मारा कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। और सिर्फ वो बुजुर्ग पिता जमीन पर नहीं गिरे, बल्कि उनके साथ साथ बाप बेटे का रिश्ता भी जमीन में दफन हो गया। क्या है पूरी खबर, आपको बता देता हूं। सोचिए, आप सोचिए, जिस पिता की उंगली पकड़कर बच्चा चलना सीखता है, जो पिता अपने बच्चे के सपनों को पूरा करने के लिए हर तरह का त्याग करता है, दिन रात मेहनत करता रहता है, बस ये सोचता रहता है कि किस तरह अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा लूं, अच्छे कोचिंग में कैसे दाखिला दिला दूं, अच्छे कॉलेज में कैसे एडमिशन करा दूं, उसका भविष्य कैसे संवार दूं, उस पिता को वही बेटा बड़ा होकर बेरहमी से मार रहा है। सोचिए, यह दिन देखने के लिए एक बाप अपने बच्चों को पालता है। यह तस्वीर देखिए, एक बेटा अपने पिता का गला पकड़कर घसीट रहा, पिता को लात मार रहा, अपने पिता को धक्का दे रहा। जिस पिता ने उसे जिंदगी दी है, जिस पिता के बनाए घर में वो रहता है, जिस पिता के पैसों से उसने पढ़ाई की है, जिस पिता के पैसों से उसकी शादी हुई है, उसी पिता को पटक पटक कर मार रहा। मतलब औलाद कितनी निकम्मी और पत्थर दिल हो सकती है, ये तस्वीरें उसका सबसे बड़ा उदाहरण। धिक्कार है ऐसे बेटों पर, धिक्कार है, शर्म आनी चाहिए। और ऐसे लोगों को जो कहते हैं ना कि किसी का बलात्कार, रेप और घिनौने तरीके से मर्डर करने पर जो सजा मिलती है, उससे बड़ी सजा इन्हें देनी चाहिए। पहले आपको इस वीडियो को दिखाता हूं, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। देखिए, मतलब ऐसे बेटे के लिए क्या करें? शर्म आती है ऐसी तस्वीरों को देखकर। जब किसी परिवार में बच्चा जन्म लेता है तो पूरा परिवार खुश हो जाता है, मिठाइयां बांटी जाती, जश्न मनाया जाता है, बच्चों के खेलने के लिए नए नए खिलौने आते हैं। पिता के पास पैसे भले ही ना हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करता है, अपने वजूद और हिम्मत से ज्यादा मेहनत करता है। पिता के पैर में 100 रुपए वाली चप्पल रहती है, लेकिन बेटे के पैर में 2000 का जूता रहता है। खुद की शर्ट की जेब फटी रहती है, लेकिन बेटे के बदन पर टिप टॉप कपड़े रहते हैं। और पिता इसी बात से संतुष्ट हो जाता है कि उसका बेटा खुश है। बेटे की खुशी से ज्यादा एक पिता को और कुछ नहीं चाहिए होता। पिता तकलीफ में होगा, उसको शारीरिक दिक्कत होगी, अपने बेटे से कभी नहीं बताएगा, छिपा ले जाएगा कि मेरा बेटा सुनेगा तो चिंतित होगा। जिस छत के नीचे बच्चा सोता है, उस छत को बनाने के लिए पिता दिन रात मेहनत करता है, अपने कमरे में पंखा लगाता है, बेटे के कमरे में एसी लगाता है, जिससे बेटा सुकून की नींद सो सके। और इन सब के बदले में क्या मिल रहा है? बेटे का थप्पड़, उसकी गाली। ये तस्वीरें जयपुर से आई हैं, घटना जयपुर की मारुति कॉलोनी की, और यह वीडियो 19 जून का है। बुजुर्ग पिता का नाम आनंदी लाल है, जिनकी उम्र 67 साल है, और जो व्यक्ति ये मारपीट कर रहा है वो आनंदी लाल का बड़ा बेटा धनपत है। इस पूरी घटना का वीडियो 8 मिनट का है। जब सिलसिलेवार तरीके से आपको इस 8 मिनट के वीडियो की पूरी कहानी दिखा देता हूं। पहले आरोपी बेटा धनपत बाइक से घर आता है। जब आरोपी घर आया तो पिता दरवाजे पर ही बैठे होते। बेटा अपने पिता से घर के अंदर आने के लिए कहता है। अंदर आते ही धनपत अपने पिता को थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। यह व्यक्ति अपने पिता को इतनी जोर से थप्पड़ मारता है कि वो पीछे बनी सीढ़ियों पर गिर जाते हैं, और परिवार के बाकी लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं। इसके बाद ये बदतमीज और बेशर्म व्यक्ति फिर से अपने पिता को थप्पड़ मारता है, जिससे पिता नीचे गिर जाते हैं और सामने रखे बेड से जाकर टकरा जाते हैं।
इसके बाद बुजुर्ग पिता किसी तरह अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं, वापस अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति फिर से उन्हें पीटना शुरू कर देता है। इसके बाद ये आरोपी अपने पिता को जमीन पर गिराता है, उनकी पीठ में लात मारता है और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार लात मारते रहता है। इतनी मार के बावजूद बुजुर्ग पिता किसी तरह फिर से खड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही पिता खड़े हुए तो इस नालायक बेटे ने उन्हें इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो बेहोश होकर नीचे गिरे और उनका सिर पीछे बने गेट पर जाकर लगा। इसके बाद भी इस आरोपी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। ये अपने बेहोश पिता को घसीटते हुए घर से बाहर ले जाता है और लगभग 2.5 मिनट तक ये आरोपी इसी तरह अपने पिता को मारता रहा। घर के अंदर क्या हुआ, पहले आप उसका वीडियो देखिए, बहुत दर्दनाक तस्वीर देखिए। अच्छी बात है। मतलब कोई बेटा कितना बदतमीज, कितना बेशर्म, कितना निकम्मा, कितना एहसान फरामोश और कितना नालायक हो सकता है, ये इन तस्वीरों में आप देख लें। ऐसा बेटा देने से बेहतर है भगवान बेटा ही न दे। बेटा का काम होता है बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा करे, दुख तकलीफ में उनकी मदद करे, और ये देखिए क्या कर रहे हैं। बाप ने इन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया होगा, अपने पैरों पर खड़ा किया होगा, उसका कर्ज ऐसे उतार रहा ये राक्षस बेटा। जब अपने पिता को इतना मारने के बाद भी आरोपी बेटे को तसल्ली नहीं मिलती है तो घर के बाहर आकर भी अपने पिता को चेतावनी देता है। वीडियो में आवाज तो नहीं आ रही है, लेकिन हाव भाव से साफ पता चल रहा है कि आरोपी व्यक्ति अपने पिता को धमकी भरे लहजे में कुछ कह रहा है। इसके बाद जब ये आरोपी अपनी बाइक लेकर घर से बाहर जाता है तब पिता अपने सिर, आंख और गर्दन के नीचे लगी चोट दिखाते हैं। जिस बेरहमी से व्यक्ति अपने पिता को मार रहा था उससे उन्हें शारीरिक चोटें तो आई होंगी, लेकिन सबसे बड़ी चोट उनके दिल पर लगी होगी, उनके दिल पर लगी होगी। वो अपने आप को कोस रहे होंगे कि ऐसी औलाद को मैंने पैदा ही क्यों किया, ऐसी औलाद को मैंने पैदा ही क्यों किया। जानकारी के मुताबिक बेटा लंबे समय से अपने पिता को धमकी दे रहा है, कह रहा है कि अपनी संपत्ति मेरे नाम करो। बेटा कहता है कि जयपुर के मकान से तुम्हें जो किराया मिलता उसका पैसा भी मुझे दो। अरे निकम्मे, तुमको 2 पैर में खड़ा करने लायक बना दिए, उसके बाद तुमको उनको पैसा देना चाहिए, तुम उनको चूसना चाहते हो, तुम उनकी संपत्ति मांग रहे हो, सेवा करने की बजाय तुम मार रहे हो। 31 मई 2019 को आनंदी लाल सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे। उनकी 4 बेटियां और 2 बेटे हैं और सबसे बड़ा बेटा धनपत उनकी पूरी संपत्ति अपने नाम कराना चाहता है। अरे बेशर्म, पैसे और संपत्ति की इतनी ही भूख है तो खुद कमाना भाई। पिता की संपत्ति के पीछे क्यों भागता है, क्यों पड़ा हुआ? और मारपीट करने का इतना ही शौक है तो अपनी उम्र के लोगों से मारपीट करके देखो, 1 मिनट में असलियत पता चल जाएगी, औकात याद दिला देंगे लोग। 67 साल के बुजुर्ग पिता को मारकर कौन सी हिम्मत दिखा रहे हो? पिता बूढ़े हैं, लाचार और कमजोर हैं तो उनके सामने ताकत दिखा रहा है।
फिलहाल आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दुख की बात यह है कि आरोपी अपने पिता को मारने के आरोप में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है और जमानत पर बाहर घूम रहा था और अब दूसरी बार इसकी गिरफ्तारी हुई। सीधे मुद्दे की बात यही है कि ऐसी औलाद देने से बेहतर है भगवान कोई संतान ही न दे। कम से कम ये सब झेलना तो नहीं पड़ेगा।